पेट आता है, लेकिन एक पेटी है आता। अच्छा बेबी मेरे तो कौन सा गाना शक्ल से बंदर देखो दोस्तों, मुझे आपकी चिंता है इसलिए बता, भाड़ में जाओ, में मत जाओ। कोरोना चल रहा लियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल ईमेन सिंपल लाइफ। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे उठ गई हूँ और अभी बज रहे हैं घड़ी में 8 बज रहे हैं और दीदी ऊपर गई है जो है कपड़े चला रही, मशीन चला रही है। वो आज संडे है और संडे टू संडे मशीन चलती है, आपको पता है। क्योंकि मैं पता है 1-2 दिन से नाइटी क्यों पहन रही हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी डेली यूज़ के कपड़े थे ना सारे धुलने डल चुके हैं। जो कुर्ती होती है, मुझे कुर्ती में घुटन सी महसूस होती है, तो इसीलिए मैं कुर्ती पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। पहनती हूँ अपने शौक के लिए पहनती हूँ, बट उसके बाद मैं कुर्ती नहीं पहनती हूँ। तो अब सब कुछ की लेगी कुर्ती रह गई, तो मुझे लेगी कुर्ती बिल्कुल नहीं पहननी थी, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, नाइटी डाली। नाइटी के नीचे लेगी पहनी थी और क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा ये है ना ढीले ढीले रहते हैं तो कंफर्ट फील होता है मुझे, इसलिए मुझे लूज़ कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। टाइट पहन लेती हूँ मैं, जो मुझे ठीक लगता है कि हाँ मैं इन टाइट कपड़ों में भी कम्फर्ट हूँ। तो ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन लूँ, क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में अनकम्फर्टेबल फील भी होता है और मुझे थोड़ा अजीब सा भी लगता है ना। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ, मैं सोचा क्यों ना मुझे नीचे के झाड़ू पोंछे सफाई मुझे ही करनी है। और ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैक्रोनी। और मैक्रोनी की रेसिपी जैसे कि मैं आप लोगों को हर बार शेयर करती हूँ, तो इस बार भी जो है मैं मैक्रोनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे जो है पत्ता गोभी जो है चॉप कर लिया है, टमाटर को चॉप कर लिया है मैंने, और यहाँ पे मैक्रोनी को धो के मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, जिससे कि क्या होगा, ये चिपकेगी नहीं। क्योंकि हम जब मैक्रोनी धोते हैं तो एकदम चिपक जाती है। तो रिफाइंड गर्म हो गया तो मैंने डायरेक्ट उसमें पत्ता गोभी और टमाटर को जो है फ्राई कर लिया है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अदरक कूट के चाय में डालूँगी, क्योंकि मैंने एक तरफ चाय बनाने डाली है। सो आप ब्लॉग को एंजॉय। सो फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, मैक्रोनी वगैरह सब लोग ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जो है बिस्तर हटाने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मतलब कि चादर वादर हटा के ये जो दरी और ये होते हैं, मैं सबसे पहले इनको लगाऊंगी उसको बराबर में लेवल में। और आप लोग ये मत सोचना कि आप लोग जैन हो और फिर क्या कहते हैं बिना नहाए किचन में चले जाते हो। और लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे जो मम्मा पापा हैं वो सुबह ही उठ के नहा लेते हैं। ये मैं आपको बात बता देती हूँ। एक्चुअली मम्मी बोलती है, मम्मी ने, क्योंकि मम्मी की शुरू से आदत रही है, मम्मी शुरू से जो है नहा के किचन में जाती है। मम्मी बिना नहाए पानी तो गर्म पानी पी लेती हैं, उसके बाद कुछ खाती नहीं है। मंदिर भी जाती थी मम्मी ने, तो घर में दीपक जलाती थी। लेकिन हम लोगों की आदत थी, हम लोग उठते हैं 9 साढ़े 9 बजे। फिर मैं मम्मी से बोलती, मम्मी अब मम्मी से तो नहीं कह सकते ना, मम्मी बना दो, तो मैं खुद बना लेती हूँ। तो मम्मी बोलती भी है कि यार पहले नहा लिया करो। मैंने कि मम्मी फिर हम लोग पोंछा वोछा लगाते हैं, फिर पोंछा लगा के गंदे हो जाते हैं, फिर हम मंदिर भी नहीं छू सकते हैं। तो फिर इसलिए मैं लास्ट में नहाती हूँ, सब लोग झाड़ू पोंछा करके। अब 2-2 बार तो नहीं नहा सकते, ये भी फिर नहाओ, पहले सुबह नहाओ फिर उसके बाद वापस से नहाओ। तो इसीलिए ये सब मतलब मैं नहीं करती। तो मैं क्या करती हूँ, मुँह हाथ धो के सुबह जब मैं जो है क्या कहते हैं ब्रश वगैरह करती हूँ तो अपने मुँह हाथ धोती हूँ। और कपड़े तो वही पहने होते हैं, आपको पता ही है, और टॉयलेट के कपड़े तो होते ही हैं वो। लेकिन अब क्या करें, अब इतना भी हमारे मैं इतना भी नियम नहीं करती हूँ। उस टाइम में ऐसा कोई नहीं करता, सुबह लोअर टी शर्ट में सब लोग ऐसा किचन में काम कर लेते हैं, तो मैं भी कर लेती हूँ। इतना भी कोई नहीं देखता यार, कि कुछ भी नहीं, अपना मन का होता है, जो भी धर्म होता है वैसे। तो मैं बना लेती हूँ मैक्रोनी वगैरह जो मुझे बनाना होता है, और मम्मी को दे देती हूँ। तो मम्मी चिल्लाती हैं, फिर कोई बात नहीं, मम्मी खा लो यार, कुछ नहीं होता। बट हाँ यही है, मैं किसी का नियम धर्म वगैरह इतना मम्मी करती ही नहीं है, ना मैं इतना ज़्यादा करते हैं।
तो मैंने सारे बिस्तर वगैरह एक से कर लिए हैं और तकिया के गिलाफ वगैरह जो दीदी धुलने के लिए ले गई, जो आपने देखा मौसम के जो येलो येलो कवर दिख रहे होंगे आप लोगों को। और मैं यहाँ पे जो है झाड़ू लगा के जल्दी से बस सफाई कर रही हूँ। और मेरा पता है अभी मैं चेयर पर हटाऊँगी मेरा पूरा फ़ोन हिल जाएगा। और हुआ क्या था, क्योंकि मुझे जल्दी से सफाई करके नहाना भी है और फिर उसमें मोड़ के कपड़े रह जाते हैं, वो भी मुझे फिर हाथ से धो के डालने पड़ते हैं। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जो है कर रही हूँ क्या कहते हैं टमाटर हरी मिर्च चॉप, और वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे अरहर की दाल में फ्राई करने वाली हूँ। क्योंकि मम्मी ने आज मुझसे बोला कि अरहर की दाल निकाल, अपनी अंदाजे से निकाल। मैंने निकाली पे थी, अब इसको मैंने चढ़ा दी, क्योंकि मुझे पता है अरहर की दाल बनती कैसे है। एकदम बड़े तरीके से पानी मैंने बिल्कुल बराबर हिसाब का डाला, उसमें नमक और हल्दी डाल के रख दी। और अब मैं उसको फ्राई, मम्मी कहती चलो उसको फ्राई कर जाके किचन में। मैंने ठीक है मैं करती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हो जाती है किचन में। मैं फ्राई करने के लिए नॉन स्टिक कढ़ाई ली, उसमें मैंने घी डाला है। उसके बाद में इसमें घी हाल इसमें हो जाता है, हाल गर्म हो जाता है चुटकी में। उसके बाद मैंने जीरा धनिया पाउडर और हींग डाली है थोड़ी सी, और उसके बाद मैंने इसको जो है बंद कर दिया है, क्योंकि मसाले काफ़ी जलने वाले थे इसलिए। और उसके बाद मैंने टमाटर हरी मिर्ची चॉप की थी वो इसमें ऐड कर दी। ऊपर से मैं सफ़ेद वाला नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और रेड चिली ऐड कर दूँगी। और क्या कहते हैं यहाँ पे जो है क्या कहते हैं इस पर मैं दाल ऐड कर दूँगी और कुछ भी नहीं डालूँगी। धनिया पत्ती है नहीं, क्योंकि सुबह मैंने मैक्रोनी में रही बची डाल ली थी और पता नहीं था सब्जी बनेगी है दाल, इसलिए। और मैं यहाँ पे जो है दाल को ऐड करके जो है इसके ऊपर से मैं यहाँ पे ऐड करूँगी खट्टा करने के लिए। आप चाहो तो नींबू डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नींबू को ऐड किया है, लेकिन वो वीडियो में ऐड नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मैंने पीछे से। गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अगेन आपका वेलकम कर रही हूँ। और अभी बज रहे हैं घड़ी में 2, क्योंकि दीदी जब लाइव गई थी तभी मैं मतलब कि खाने के लिए आई थी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रोटी लगाई है, अरहर की दाल लगाई है और खीरा आज मैंने सैलेड में नहीं पोला था। तो हमारे खीर काटना नहीं बोलते, पोलना बोलते, क्योंकि वैसे बोलते काटते जानवर को है। थोड़ा सा अचार लिया है मैंने, क्योंकि थोड़ा टेस्ट के लिए मेरी दाल थोड़ी कम मिर्ची थी इसलिए। मम्मा और हम यहाँ पे बैठ के खा रहे, चाय पी रहे। मैंने सबको चाय दी थी, स्वीटी थी सो रही थी, उसकी चाय भी रखी हुई है, अभी आके वो बैठेगी यहाँ पे। और यहाँ पे मैं खा रही थी पार्ले जी बिस्किट, मुझे बहुत पसंद है पार्ले जी बिस्किट। एक हमारे इंडिया की 2 कंपनियाँ हैं, एक तो वो मैरी गोल्ड जो होता है ना, मारिया गोल्ड है, मारिया गोल्ड है हाँ, बड़ा वाला बिस्किट शुगर फ्री का जो आता है वो है, चाय के अंदर जाता नहीं है। और ये वाला है जो गिर जाता है, हाल 2 ही हैं और दोनों एंटिक है। मतलब एक सब्सक्राइबर थे, उनकी एक रिक्वेस्ट थी तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी करी। वो सोच रहे थे छोटा रूम नहीं भंडारिया है। यहाँ पे देखो जूते पड़े हुए हैं हम लोगों के, और मैं इसकी डेली सफाई करती हूँ, फिर भी देखो डेली ऐसा हो जाता है, मैं बहुत दिक्कत होती है। और ये ऊपर जो है टॉयलेट के हाथ धोने का वॉश बेसिन बना हुआ है, उसी स्टेयर्स के नीचे हम लोगों ने बना रखा है। सिंपल लाइफ कैसे हो गाइस आप लोग। और मुझे पता है आज मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो। लव यू ऑल, सबसे पहले आई लव यू ऑल। और आज जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, जो नेगेटिव कमेंट आ रहे थे ना, मतलब फेक आईडी से आ रहे थे या ओरिजिनल आईडी से आ रहे थे मुझे नहीं पता, तो मतलब उनको ईंट का जवाब पत्थर से, मतलब कि मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो मेरे सपोर्टर है, जो मुझे प्यार करते हैं, उनको भी पता है मतलब मैं सच बोल रही हूँ, विद प्रूफ के साथ बोला है, तो मुझे और खुशी हो रही है। तो उन लोगों ने मेरे जो हेटर्स है ना, अच्छाई ने बुराई को टिकने नहीं दिया, वो वाला हिसाब बोल सकते हैं हम लोग। और क्या कहते हैं, अभी कितने बज रहे घड़ी में मैं आपको दिखाती हूँ, बज रहे 11 है ना। और यहाँ पे चल रहा है गेम। और अभी मैंने बिस्तर किया और यहाँ पे मैंने मास्क लगाया, मतलब वो स्लीपिंग जेल लगाया, एलोवेरा जेल वाओ का। और लिप्स पे बोरोप्लस का यूज़ किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से फट रहे हैं मेरे लिप्स। अच्छा आप लोग मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, यहाँ पे अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, ठीक है। ये है कि आप मेरी वीडियो में देखते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी बोलती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि फेक बना के बोलती है, फिर झूठ बोलती है, फिर जो भी एक्सेट्रा, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को लगता है कि मतलब हम लोग अपनी मम्मी की नहीं चलने देते हैं। आप लोग बिलीव नहीं मानोगे यार, पता है आप किसी की लाइफ पे जाके ये सब बकवास बातें कर रहे हो कि मैंने उसकी ये तीनों बहनें मतलब कि चलने नहीं देती हैं किसी की, या फिर ये वो। मेरी मम्मी पापा को पता है हम लोग चलने देते हैं या नहीं, या फिर घर में क्या चल रहा है, अभी क्या कंडीशन है, वो हम लोगों को पता है। आप लोग बोलते हो ना खुशी तुम गवार हो, तुम एजुकेटेड नहीं हो, और ये हो वो हो, जो मेरे हेटर्स होते हैं, ठीक है। मैं उनको बहुत सिंपल से रिप्लाई दे रही हूँ। मैंने 12th तक पढ़ाई की है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, क्योंकि मुझे हिंदी समझ में आती है बट कम समझ में आती है।
और दूसरी बात, मैंने जो बीकॉम फर्स्ट ईयर की है, बीकॉम फर्स्ट ईयर मैंने प्राइवेट की है, सिर्फ एग्ज़ाम पढ़ाई की है, और उसमें भी मैंने सेकंड ईयर भी ऐसे किया है। तो एक बात बताओ, जो हमारी फ्लुएंट इंग्लिश होती है, जो वर्ड्स हमारे माइंड में रहते हैं, जो वर्ड हम बार बार बोलते हैं, वो चीज़ मेरी जो हैबिट है वो छूट चुकी है। क्योंकि जब मैं 12th में थी ना, मैं 12th की एग्ज़ाम दिए थे, उसमें अगर मेरी 75% अचीव की है मैंने, तो ऐसे दांत खा के अचीव नहीं किए होंगे, राइट। इंग्लिश मीडियम शिवालिक कैम्ब्रिज कॉलेज से मैंने अपनी की है। मुझे बहुत प्राउड होता है कि हाँ, मेरे 75% मैंने अचीव किए हैं। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम टफ होता है या ईजी होता है। पापा, मेरे को इंग्लिश नहीं आती। खूब अच्छे से आती है सब लोग का बोले इंग्लिश। अब एक वो जो फ्लुएंट वाली जो हैबिट होती है ना, हम लोग जो वर्ड बोलते हैं वो भूल जाते, तो उस चीज़ को बोले गवारो, ये वो। अब गंवारी तो गंवार को गंवारी दिखती है सब, तो गंवार होंगे, उन्हीं को गंवार दिखेंगे ना। आया मतलब किसी का, अगर मैंने टेंथ में भी मेरे 70% आए, तो मतलब मैं ऐसे ही तो कुछ तो। स्कूल का नाम ना बता दे तो ठीक है। तो बाबा, शिवालिक कैम्ब्रिज कॉलेज की तो बहुत सारी ब्रांच है। ठीक है, बता दो। है तो मतलब पापा बोल के स्कूल का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक होता है ना, मैंने किया है तो किया। उस टाइम भी जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन घर की ख़राब चल रही थी, पापा को पता था हिंदी में को, मतलब मैं बहुत डम हूँ कि हिंदी में मेरे मार्क्स हमेशा से बहुत कम आए हैं, हमेशा बहुत कम आए हैं। मेरे को हिंदी में मतलब सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती थी एक मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में। 10th तक तो मैथ कंपलसरी होती है, और हिंदी के एग्ज़ाम में, है ना। मेरी इंग्लिश की राइटिंग अच्छी है पापा। हाँ, मेरी इंग्लिश की राइटिंग अच्छी है। इसकी इंग्लिश और हिंदी की राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। बोलने में जितनी अच्छी है ना, उसे लिखने में और ज़्यादा अच्छी है। और केवल किसी के दूसरे के बारे में जानने से पहले अपने आप को देखना चाहिए कि हम कितना जानते हैं। कंटिन्यू। मैंने नहीं बुलाया पापा को, खुद पे खुद चल गए हैं पीछे से, ठीक है। और पता है आप लोगों को, ऐसा नहीं है मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन जब फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब चल रही थी, तब पापा ने मेरे को उसमें एडमिशन दिलाया। तब मतलब इतना वो नहीं था हमारा। जब घर में आया था, हमने घर ख़रीदा था, उसके बाद कुछ साल मतलब उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो भी पापा ने मतलब तभी मेरा पूरा एडमिशन मिला के 50,000 का एडमिशन वगैरह, उसकी जो पर मंथ की फ़ीस थी वो मेरी 2,500 रुपये पर मंथ की फ़ीस थी। उसमें से भी हमारी CCA फ़ीस जाना, और क्या कहते हैं, जो गेम एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट करती थी, डांस हो या कुछ भी हो, मैं पार्टिसिपेट ज़रूर करती थी। मेरा स्कूल में मैं हमेशा नंबर 1 पे इसी चीज़ में रहती थी, कुछ भी हो एक्सपेजर। तो मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, शिवालिक से भी मुझे 2-3 सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। और ये हाँ, अनमोल क्या है अनमोल को भी मिला था। अनमोल ने डोनेशन कलेक्ट किया था, उसको तो कुछ मिला नहीं, स्कूल से निकल गया क्योंकि वो हंसते चला गया था। तो जैसे कि आप लोग बोलते हैं मम्मी पापा की नहीं चलने देते, उसके बाद यार इंसान 12th के, अगर मैं 12th के बाद भी कंटिन्यूस कॉलेज जाती, कंटिन्यू करती मैं वहाँ कंटिन्यू जाती, और मैं मतलब कि जॉब नहीं करती, तो मेरा आधा फोकस पढ़ाई पे होता, आधा फोकस यूट्यूब पे होता। तो अगर जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो उसके जो कुछ सेंटेंस होंगे, मेरा बोलने का मतलब समझिए। अगर जैसे मैं बोल रही हूँ मम्मी से, घर में हम नॉर्मल वे में बोलते हैं, मम्मी मुझे यहाँ मतलब कि मुझे कुछ भी एक एग्जाम्पल ले सकते, तो हम लोग उसको जैसे बोलते हैं पर्टिकुलर क्लास में, तो वही वर्ड हमारे घर में निकलते हैं, राइट। जैसे हम टेनिस घर पे सीखते हैं वो स्कूल में बोलते हैं, स्कूल में सीखते हैं वो घर पे बोलते हैं। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ। तो मेरी वो चीज़ हैबिट छूट चुकी है, तो हम लोग घर में जो आपस में बात करते हैं, तो मेरा वही बात मुँह से निकल जाता है, और एकदम मुझे पर्टिकुलर दिमाग में बात नहीं आती है। बस यही, और कुछ नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से आप यहाँ पे आके जज कर देते हो, अरे आप अनएजुकेटेड हो, ये हो वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो आपकी मर्जी है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं कुछ बस अपनी एक्सप्रेशन मैं इतना ही दे सकती हूँ, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती मैं, ठीक है। सो मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर रही हूँ। सो बाय बाय, गुड नाइट, लव यू गाइज। और जैसे कि बोल रहे थे लोग मम्मी की नहीं चलने देती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी घर में कुछ भी होता है, तो अगर मम्मी मना कर देगी, ऐसा तो नहीं हम लोग वो काम करेंगे। अगर मम्मी की नहीं चलने देते तो आज हम यहाँ नहीं होते, हम अपनी कर रहे होते। हम सैलरी लेके आ रहे हैं, चाहे यूट्यूब की हो, चाहे ट्यूशन फीस हो, या फिर हमारी खुद की सैलरी हो। तो मम्मी से मैं मम्मी को लाइव में लगे, कुछ मम्मी पीछे लेटी, मम्मी हाँ, हम लोग रखते हैं सैलरी वगैरह, कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है। देखी है।
मैं लाके अगर मेरे को सैलरी की मेरी एक छुट्टी कट के भी अगर मेरे को सैलरी जैसे कि 50 रुपये भी ज़्यादा मिले हैं तो मैं ये नहीं वो 50 रुपये छुपा लूँ और 9,000 10 जितने भी मुझे मिले हैं वो सारी उनको दे दूँ। ऐसा नहीं, वो 50 रुपये भी बताती हूँ कि हाँ ये है। मैं सैलरी मैं अपनी खुद मम्मी से पूछ के तब मैं लेती हूँ। मम्मी मुझे देती मेरी सैलरी में से जितनी मुझे ज़रूरत होती है, जितना उनको लगता है कि हाँ इसको इतना देना प्रेफर है, ठीक है। सो बाय। बहुत पका दिया ना मैंने। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसे आज मुझे प्यार मिल रहा है ना इतना, तो बस कंटिन्यू रखिएगा। बाय। आपकी सपोर्ट रही तो मैं आप ज़रूर आगे बढ़ूँगी।